हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। नई सुबह और नए फंड के साथ आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कुछ ऑल्ट कॉइन जिनकी हालत ख़राब है और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन जो आए हैं पिछले दो वीडियो में, क्या रीज़न है। हम लोग बात कर रहे हैं फाइल कॉइन की, हॉरिजन के बारे में, ईटीसी के बारे में। इन सब के प्राइस में हमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ देखने को मिला है। क्या है उसके पीछे का रीज़न, डीसीजी का क्या गेम हो रहा है, डीसीजी के बैंकरप्सी के बारे में बात हो रही है, वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि एल बैंक की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे नहीं चल रही, और जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो भी वेबसाइट जो फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं चल रही है। और इसका जो रीज़न है मुझे नहीं लगता ये फंड है यार, ये तो कोई, क्योंकि इनके जो सर्वर है वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और क्लाउड फ्लोर के थ्रू लोगों ने वेबसाइट जो है यहाँ पे राउट करी हुई है। तो मेरे ख्याल से या तो सर्वर डाउन है इनका, या फिर कुछ काम चल रहा होगा। ट्विटर पे अभी तो कुछ अपडेट ऐसा नहीं है, तो ये फंड नहीं है, इस पर कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से सर्वर का इशू है, जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या थी गाइस, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक तो फाइल कॉइन के बारे में, क्योंकि फाइल कॉइन का प्राइस करंटली जब ये वीडियो में बना रहा हूँ $3.16 चल रहा है, 3-4% का अब भी देखने को मिला है। तो हुआ क्या है कि अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर हम लोग देखें तो करीब 25% का प्राइस में हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और वो भी ज़्यादा दिन में नहीं, खाली 2 दिन में। कुछ इसी तरीके से हालात हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हॉरिजन के $8.93 पे चल रहा है, और ये भी अगर आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके से 20-25% डाउन है। क्लासिक के बारे में बात करेंगे, इसका भी प्राइस जो है अच्छा खासा यहाँ पे डाउन दिख रहा है। तो पूरी की पूरी जो ओवरऑल चीज़ें हैं उन सबको बताते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डीसीजी के बारे में। तो डीसीजी क्या है, एक वेंचर कैपिटल कंपनी है जिसकी 5 इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम लोग बोले वो है क्वाइनडेस्क, फंड्री, जेनेसिस, ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट और लूना नहीं लूनो। बैरी सिल्बर्ग का है ये, और अगर आप इसके बाद सितंबर में इन्होंने बताया था कि $50 मिलियन का एएमयू इन्होंने यहाँ पे दिखाया था। अब थोड़ा सा इससे इन तीनों का क्या लेना देना है आपस में उसे बताएंगे। इनफैक्ट क्वाइनडेस्क को तो हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो, अगर आप लोगों को याद होगा जब जेनेसिस का कांड हुआ था वो टाइम पे भी हम लोगों ने डीसीजी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करी थी, और मैंने आपको इनका जो पोर्टफोलियो है वो कहाँ कहाँ पे है वो यहाँ पे दिखाया था। तो एक बार फिर से फटाफट एक बार उसको देख लेते हैं, फिर जो मेन मुद्दा है हमारा उस पर आते हैं। तो बिट पे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिट वाला, ब्लॉकचेन, ब्लॉकस्ट्रीम, इसी के साथ साथ ब्रेव आपको पता ही होगा, ब्राउज़र के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, चेनलिसिस, सर्कल, कॉइनबेस, कॉइनडेस्क, कॉइनजार, कॉइनलिस्ट। तो नाम जो है वो भरे पड़े हुए हैं, इतना नाम है कि डेपर लैब्स, डिसेंटरलैंड, जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सारे आपको इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पे क्या हुआ है कि बात पुरानी भी थी, पहले ही बात हो रही थी, हफ्ते भर पुराना आर्टिकल है कि जेनेसिस के लिक्विडेशन की वजह से डीसीजी जो है उसको बैंकरप्सी यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है, और अब वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। डीसीजी की जो है बैंकरप्सी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि दे आर ट्राइंग टू रीपे 1.5 बिलियन लोन ऑफ जेनेसिस, द लोन मे बी रिकॉल इन केस ऑफ अ बैंकरप्सी यहाँ पे। अब हुआ ये है कि जो डीसीजी ग्रुप के मेन जो पार्ट थे, अगर आप यहाँ पे ग्रे स्केल पे भी जाओगे ना, तो मैं आपको ग्रे स्केल के प्रोडक्ट में भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट जो इनके प्रोजेक्ट है सारे के सारे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। डीसीपी, डिजिटल करेंसी प्रोडक्ट, डीसीजी का इन्होंने डीसीपी इधर किया था। तो यहाँ पे जो ग्रे स्केल के मेन कॉइन है वो यहाँ पे जो मार्केट में अपडेट है वो ये है कि ये डंप करे जा रहे हैं, जिसमें से नाम है फाइल कॉइन का, जिसमें नाम है हॉरिजन का, जिसमें नाम है इथीरियम क्लासिक का। ये सारे नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये डंप करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ये सारे के सारे कॉइन, सप्लाई ज़्यादा होगी, डंप किए जाएंगे, तो इनके प्राइस में टूटता हुआ प्राइस यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। खैर यहाँ पे फाइल कॉइन और इन सब की कहानी खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि अगर आने वाले टाइम में डीसीजी पे जो डेंजर है, खतरनाक चीज़ें इसी तरीके से चलती रही,
एक और शॉर्ट टर्म पे हमें क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि DCG बहुत बड़ा नाम है। पोर्टफोलियो आप इनका यहाँ पे देख रहे हो कि A to Z तक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डालने पड़ रहा है, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। सिंपल नाम यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हो। अगर आप ये नीचे आओगे ना तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। जेनेसिस, ग्रेस्केल, भरी पड़ी हैं यहाँ पे कंपनियाँ, तो इसका एक इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पड़ सकता है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो DCG के ऊपर इशू चल रहा है, जो इन्हें जेनेसिस का यहाँ पे वापस करना है, वो सब चीज़ें अगर सॉर्ट होती हुई नहीं दिखाई देती, एक और फंड हमारे लिए तैयार यहाँ पे बैठा हुआ है। एक और चीज़ गाइस आप लोगों को बताऊंगा मैं, क्योंकि कई लोग जब ये सब चीज़ें देखते हैं उनका मानना होता है कि क्या यार कितने फंड है क्रिप्टो के अंदर। पर गाइस अगेन, अगर आप क्रिप्टो में पहले से है, ये इसी तरीके के फंड भरे हुए थे जब हम लोगों ने 17-18 के टाइम पे BTC को क्रैश होते हुए देखा था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि मैं कब की एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमें इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ। पर क्या है कि अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो आपको लगेगा देख के कि यार खाली इसी साल क्रिप्टो में इतिहास में कोई नई चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले तो आज तक कभी कुछ हुआ नहीं था ऐसा। तो इसको मंथली कर लेते हैं, इनफैक्ट शायद थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में हमारे लिए। हाँ, ये वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बिटकॉइन पहुँचा था $20 के करीब, और $20 अगर आप यहाँ पे देखो, ये था दिसंबर, इसके बाद आप आए जनवरी, इसके बाद आए आप मार्च, और यहाँ पे आते आते ही इसका प्राइस 6000 हो चुका था, और यहाँ से ये 3000 तक गया था। मतलब 20,000 से $3,000 तक प्राइस गया था। और अगर आप देखें 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक साल में गया था। और इसी तरीके से क्रैश हुए थे, इसी तरीके से बड़े बड़े एक्सचेंज भागते हुए दिखे थे, इसी तरीके से बड़े बड़े कॉइन जो थे वो धराशाही हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। अगर आप पहले भी कभी क्रिप्टो में रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। और आई एम श्योर BTC ऑल टाइम हाई बनाएगा आने वाले टाइम में, और उसके बाद 25-26 में फिर से इसी 26, 27, 28 में कुछ इसी तरीके से क्रैश आएगा। और फिर लोग यही बात करेंगे कि यार ये क्रिप्टो में तो इसी तरीके से चलता है, क्रैश ही होता है, कभी ऊपर नहीं जाता। और जो आज मार्केट में उसे पता होगा यार ये तो साइकिल है, खाली चलती रहती है। और यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आई गेस 90% ऑल्ट कॉइन ऐसे थे जो छोटे वाले थे, वो टाइम पे बंद हो गए थे जिस टाइम की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। उस हिसाब से तो अब भी खराब उतना इम्पैक्ट हमें देखने को फिलहाल नहीं मिला। तो इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को एंड करेंगे यहाँ पे DCG का। अगर ये इसमें कुछ और ज़्यादा पैनिक मचता है तो एक और क्रैश हमारे लिए वेट कर रहा है। बाइनेंस का फंड जो चल रहा था, फिलहाल उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। मैं एक और ये बड़ी चीज़ है ये भी कि जो मैं बार बार वेबसाइट रीलोड करके देख रहा हूँ कि ये वापस आ जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 घंटे से डाउन पड़ी हुई है ये। ट्विटर पे भी मैं रीच आउट करने का ट्राई करता हूँ एल बैंक को कि अगर वहाँ से भी कुछ अपडेट आता है कि नहीं यार वेबसाइट ही डाउन है, कोई दिक्कत नहीं हो। कि माहौल ऐसा है ना कि वेबसाइट भी कोई डाउन होती है ना तो दिमाग में एक ही चीज़ जाती है, अरे यार बंद तो नहीं हो गया कहीं ये भी। पर आई एम श्योर एल बैंक यार बंद होगा नहीं, छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, बड़ा है। पर FTX हो सकता है, तो फिर दिमाग में ही आता है कुछ भी हो सकता है। तो ये था गाइस अपडेट जो आप लोगों के ट्विटर पे, यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं फाइल कॉइन, हॉरिजन, इन सब के बारे में, इथीरियम क्लासिक, इन सब के बारे में कि इनके डाउनफॉल का क्या रीज़न। आई होप वो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट है फाइल कॉइन में। पर्सनली भी अगर मेरे से कोई पूछे कि यार Web3 के बारे में कोई अगर पूछे तो मैं डेफिनेटली उसको रेकमेंड करता हूँ। अच्छा यूज़ केस है, पर फिलहाल हालात कुछ और चल रहे हैं जिसकी वजह से डाउन है। पर आई एम श्योर जल्दी रिकवर हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। इस वीडियो पसंद है आपको, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है आपने हमारा पुराना चैनल सब्सक्राइब किया था तो एक बार देख लीजिएगा, ये न्यू चैनल है। पुराना चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था, नए चैनल के साथ वापसी करी है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।